पहले भी बताया था कि ये लॉकडाउन की वजह से मुझे यहाँ गंगोरी में 6 महीने एक ही आश्रम में रहने का अवसर मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सौभाग्य के 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि मैं ज़्यादातर यात्राओं में रहता हूँ, भ्रमण में ज़्यादा रहता हूँ। एक स्थान पर बैठकर वो जो आनंद है वो उस आनंद से वंचित रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहता हूँ। लेकिन इस बार जब मैं मार्च में हिमालय आया 4 धाम यात्रा करने के लिए, तो गंगोत्री आश्रम में आते ही पता चला कि लॉकडाउन हो गया और अभी मैं 6 महीने यहीं रहा, एक स्थान पर बैठ के तपोवनी माता संत सुभद्रा जी के आश्रम में, नारायण मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, उसके नीचे ही मेरा आसन। तो ये 6 महीने में एक जगह बैठने के बाद मुझे अपने श्री बाबा जी के वो संकेत याद आ गए। उन्होंने कहा था यात्रा बहुत हो गई, अब 7वें दशक में एक जगह बैठना है। तो बैठने का अभ्यास हो गया मुझे। दूसरा सौभाग्य इसलिए कि यहाँ पर लॉकडाउन के बहाने ये YouTube चैनल शुरू हुआ और आप लोग जुड़ गए। परिवार तो हमेशा ऐसा रहा फिर ऐसा रहा, ये भी रहा। मेरी यात्रा में बचपन से जहाँ भी कुछ दिन रह लो परिवार ऐसा हो जाता था। शटर बंद करते थे फिर परिवार ऐसा हो जाता था, फिर जहाँ कुछ दिन रहे फिर परिवार ऐसा हो जाता था। और अभी जब यहाँ आए तो परिवार ऐसा हो गया था और ये YouTube चैनल शुरू हुआ, आप लोग जुड़े और परिवार फिर ऐसा हो गया। इतने लोग जुड़ गए, इसीलिए बाबा जी के संकेत हुए। इतने दशकों में, पिछले 5-6 दशकों में जो भी यात्रा हुई है, जो भी चिंतन है, मनन है, संत महात्माओं का सानिध्य मिला, जो भी कुछ मिला, चिंतन हुआ, मनन हुआ, अब जो बाबा जी के संकेत मिलते हैं वो सब आप तक पहुंचा दे रहा हूं, यात्राएं भी करा दे रहा हूं। प्रभु जी जैसे ही लॉकडाउन में इजाजत मिली तो सबसे पहले गंगोत्री की यात्रा, और गंगोत्री के बहाने इतने सारे लोगों के से मिलना, इन स्थानों से मिलना और आपको अपने साथ यात्रा कराना। इसलिए बहुत सारे एपिसोड की भूमिका यहीं बैठकर बना दी, तैयार कर दी। जहाँ जहाँ आपको ले चलेंगे, जहाँ जहाँ आपको यात्रा कराएंगे, सबकी भूमिका यहीं बना दी। ऐसा है प्रभु जी। प्रभु जी जब मैं कहता हूँ कि मैं घंटों गंगा के किनारे बैठता हूँ, बहुत आनंद लेता हूँ, बहुत से प्रश्न आते हैं गंगा के किनारे करते क्या हैं आप? कुछ नहीं करते हैं, कुछ आता ही नहीं है करने के लिए, क्या करेंगे? जब पूछते क्या ध्यान करते हैं, कोई ध्यान नहीं करते। ध्यान करने से थोड़ी होता है, ध्यान तो घटता है। बैठोगे तो ध्यान घट जाएगा। ये देखो गंगा जी का नाद, बैठोगे, बैठे ही क्या करेगा? मन भागेगा। लेकिन एक स्थिति के बाद मन भागता नहीं है, मन कहता है बोलो क्या करूं, कहाँ चलूं? तो फिर बैठ जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कहाँ चलूँ? तो मैं कहता हूँ अटेंशन, नाद के साथ लय हो जाओ। तब मन नाद के साथ लय हो जाता है। फिर मैं कहता हूँ मन से, रे मन अब इस नाद को अपने अंदर ले आओ। तब मन इस नाद के साथ
अंदर आ जाता है, श्वास प्रश्वास में आ जाता है और ये नदी अपने अंदर बहने लगती है। इसका वेग अपने अंदर महसूस होता है, इसका नाद अपने अंदर महसूस होता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, घट जाता है, घटता है। आप भी करके देखो, मैंने तो आपको बताया था। कोई प्रक्रिया मत करो, वो तो वार्म अप प्रक्रिया है। अब तो इतने महीने हो गए होंगे, अगर आप नियमित करते होंगे ना तो अभ्यास हो गया होगा। कुछ लोग तो वर्षों से क्या क्या कर रहे हैं, प्ले स्कूल से बाहर आ गए होंगे। करो, कितने बार बताया, ध्यान कोई करने की चीज नहीं है। ध्यान प्राणायाम वो सब चीजें वार्म अप प्रक्रिया है, प्ले स्कूल की चीजें हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि प्ले स्कूल में जिंदगी पूरा मत खराब करो, ये वार्म अप प्रक्रिया करो, 180 दिन में रिजल्ट देखो, नर्सरी में प्रवेश की पात्रता तैयार हो जाएगी आपकी, ऐसा मुझे विश्वास है। बैठो मेरे साथ, मैं यहाँ बैठूंगा, आंखें बंद करूंगा, मन से कहूंगा रे मन चल, इस नाद से लय कर ले, इस शीतलता को, इन हवाओं को, सबसे अपने को लय कर लो, एक रूप हो जाए। आपको तो आनंद लेना है, करना तो मन को है, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप हैं कौन करने वाले, आता ही नहीं कुछ करना, बैठ गए। जो आवाज मैं सुन रहा हूं वही आवाज आप सुनिए। मैं तो निमित्त हूं, इस गंगा जी से, इस नाद से आप अपने मन को लय कर लीजिए, आप हमसे लय कर लीजिए और हमारे माध्यम से इस नाद को लय कर लीजिए और थोड़े समय बाद बैठ जाइए। कुछ मत सोचिए, कुछ मत कीजिए, कोई ध्यान मत कीजिए, बस मन को यहाँ कॉन्शियस रहना है, मन को कहना है चल मन वहाँ। जब आनंद आने लगे तब को मन अंदर आ जाओ, यही नाद अपने अंदर महसूस करो, इस नदी को अपने अंदर महसूस करो और बह जाओ, बहने दो अपने आप को, बहने दो अपने आप को, आनंद में रहो। आहा हा हा, ये सांस में आ गई, ये बह रहा है, अंदर महासागर है, ये वहीं जाकर पहुंचेंगी, वहीं विलीन होना है उनको। यहाँ से 2000 किलोमीटर की यात्रा करके अभी इनको यहाँ से आ गई हैं अंदर, अब उनको यहाँ से यहाँ तक की यात्रा करना है। इन चक्रों के और चक्र हैं, मैंने बताया था ना 9 चक्र हैं, 7 चक्र तो आप जानते हैं, लेकिन 2 चक्र और हैं, वो प्रवेश द्वार हैं, बाकी चक्र तो निकास द्वार हैं। मूलाधार से सहस्त्रार तक जो चक्र है, सहस्त्रार हो गया, आज्ञा होगा, विशुद्धा हो गया, अनाहत हो गया, मणिपुर हो गया, स्वादिष्ठान हो गया, मूलाधार हो गया, ये निकासी के द्वार हैं। लेकिन 2 चक्र और हैं, वो प्रवेश द्वार हैं, सूक्ष्म हैं वो भी। ये नाद उसी से अंदर जाएगा, ये कोलाहल वहीं जाके शांत करेगा और ये प्रवेश द्वार सब में से होते हुए महासागर में विलीन होता है। हमारे अंदर भी महासागर है। बैठ जाइए हमारे साथ, इस नाद को आनंद लीजिए, जो मैं आनंद ले रहा हूँ वही आनंद आप लीजिए। इससे इतना टेंशन हो जाइए
कि ध्यान घट जाए अंदर। उसके बाद अंदर उसको महसूस करिए, आप यहाँ से जागरूक रहिए। मन इसको, नदी की धारा को मोड़ दिया है, मन ने अंदर आ गई। आनंद लीजिए, बैठ जाइए। सूर्य साक्षी है, ये वृक्ष साक्षी है, ये शिव के स्वरूप साक्षी हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश साक्षी है आपका। सबको साक्षी मानकर बैठ जाइए। अब जो ब्रह्म का जो नाद है, ओमकार की जो ध्वनि है, ऑलमाइटी का जो साउंड है, उस सब को इस नदी ने समाहित कर लिया है इस समय। इसलिए हमें ये नाद सुनाई दे रहा है। बाकी सारे नाद, पूरी सरगम, सातों स्वर इसमें समाहित हो गए हैं। इसलिए हमें इससे तालमेल जोड़ना है, तो सबसे तालमेल जुड़ जाएगा। उसके बाद वो स्वर, वो सरगम हमारे अंदर आ जाए। बैठिए, आनंद लीजिए।